वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगी और जिसमें आपको 9, 10th और सभी के लिए जो हम सिलेबस वगैरह जो भी आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको फ्री दिया जाता है, जो कि आप हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल या फिर हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है मतलब 11 लेक्चर नंबर 11 हमारा स्टार्ट होने वाला है और जिसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज हम उनको फिनिश कर लेंगे इसके समानता श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए ये आपके सम वाले एक्सरसाइज चल रहे थे, मतलब सभी को जोड़ने वाले कि कितने पद हैं और उसके लिए फॉर्मूला वगैरह देखनी है। और इससे प्रीवियस में जो दूसरे नंबर की वीडियो आई है, मतलब जो 9वें नंबर की वीडियो, इससे दो पहले जो वीडियो आई है उसमें मैंने सब कुछ रूल फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद हम इसे देख के आप इजीली सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, वैसे तो इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दे रखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को 7 प्राइज दिए जाते हैं। मान लो उनको कोई अच्छा उन्होंने कुशल प्रदर्शन किया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो 7 को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास केवल 700 रुपए हैं और 700 रुपए में हमको 7 प्राइज रखने हैं। ठीक है, मतलब 700 रुपए खर्च कर दिए उन्होंने और 7 प्राइज हमारे पास आ चुके हैं। तो यदि प्रत्येक प्राइज में ठीक पहले वाले प्राइज से जो कम है वो 20 रुपए कम है, कि अगर मान लो पहला वाला 100 रुपए का है तो दूसरा वाला प्राइज आपका 80 रुपए का है और उसका तीसरे वाला प्राइज आपका 60 रुपए का। तो इसका मतलब इस तरीके से आपकी समानता श्रेणी बन जाएगी। और तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सातों के सातों प्राइज के कितने रेट है वो आपको निकालना है। तो आपको इंग्लिश में ए सम ऑफ 700 rupees is used to be given the 7 cash prizes or to the student A school of their overall academic performance. So if each prize is 20 rupees less than is the price of preceding prize, तो what is the value, मतलब find the value of each of prize कि आपको जो वैल्यू है वो आपको निकाल लेनी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए सबसे पहले जो आपको एसएन की वैल्यू है वो आपको दे देंगे 700 के बराबर। मतलब सगले प्राइजों को अगर हम आपस में जोड़ लें तो वो आपके कितने बराबर, 700 के बराबर। और टोटल प्राइस देने कितने हैं आपको, 7 प्राइस यहाँ पर आपको देने हैं। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 7 के बराबर। अब आपसे पूछता है कि जो सभी में अंतर है वो आपकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 20 के बराबर। तो कहने वाला डी की जो वैल्यू है वो आपकी कितने बराबर हो गई, माइनस के 20 के। सभी प्राइजों में माइनस के 20 का अंतर है, 20 रुपए का अंतर है। तो हर प्राइज में से 20 रुपए हम घटाते चले जाएंगे। तो अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला आपका होता है, और फॉर्मूले के लिए आपको यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले लिखिए माना प्रथम प्राइज, मतलब प्रथम पुरस्कार ए है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे में 2 ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो एस एन की वैल्यू 700 के बराबर, एन की वैल्यू 7/2 के बराबर और यहाँ पर 2a के बराबर, एन की वैल्यू 7 माइनस के 1 और इसकी वैल्यू माइनस के 20 के बराबर। सभी की वैल्यू मैंने पुट कर ली है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसका डिवाइड नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 700 गुणा में 2, जो डिवाइड में था वो आपका मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई में था वो आपका डिवाइड में, बराबर में बचे 2a प्लस में 6 यहाँ से माइनस किए और माइनस के 20, ये इसमें कैंसिल किए तो यहाँ से आपको 100 के बराबर, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 200 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए 2a और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 6 दूनी 12, 120 के बराबर। अब इसको आप इधर ले जाइए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 200 प्लस में 120 बराबर आपके लिए 2a के बराबर। यहाँ पर आपके लिए 320 बराबर में 2a के 320 ए लिख दिया। तो यहाँ पर हो जाए 320 के बराबर। और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a बराबर 320 बटे में a और कैंसिल किया तो a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 320 बटे में 2 के बराबर। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है
ये ए नहीं है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू तो आपको निकालनी है और ये आपने कैंसिल किया तो 160 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपका जो प्रथम पुरस्कार था, अब यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट प्राइज बराबर है 160 रुपए। तो आपका जो सेकंड प्राइज हो जाएगा, सेकंड प्राइज कितना होगा, 160 में से 20 कम कर लेते हैं तो बराबर में आपका 140 के बराबर। अब आप निकालिए थर्ड प्राइज, तो थर्ड प्राइज आपका बराबर हो जाएगा 140 में से फिर से 20 घटा लीजिए तो बराबर में 120 के बराबर। और जो आपका फोर्थ प्राइज हो जाएगा, यहाँ पर 120 में से आप फिर से 20 घटा लीजिए तो यहाँ पर 100 रुपए के बराबर। और आपका जो फिफ्थ प्राइज हो जाएगा वो आपका बराबर हो जाएगा 100 माइनस के 20 बराबर में आपकी वैल्यू 80 के बराबर। और जो आपका सिक्स्थ प्राइज हो जाएगा वो आपका बराबर हो जाएगा 80 माइनस के 20 बराबर आपका 60 के बराबर। और जो आपका सेवंथ प्राइज हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका 60 माइनस के 20 बराबर में 40 के बराबर। तो आपके जो सातों प्राइजों की जो मनी थी वो आपके इतने रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, केवल इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन भी है आपका ये भी, ठीक है। तो ये कि इसमें आपको क्या दे रखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा, पेड़ लगा रहे हैं और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के अनुभाग मतलब जितने सेक्शंस होते हैं उसके अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे। कहने मतलब अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो एक पेड़ लगाएगी और आपकी सेकंड क्लास है तो 2 पेड़ लगाएगी। देखिए यहाँ पर कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड के विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएंगे और कक्षा थर्ड के विद्यार्थी आपके 3 पेड़ लगाएंगे। तो ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो आपको दिया प्रत्येक कक्षा के अनुभाग 3 है तो इस स्कूल में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस लाइन पर एक को फोकस करना है। यहाँ पर इसने ये बात और कह रखी है कि आपके जो सेक्शन है वो प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है। जैसे मान लो ए बी और सी, इस तरीके से जैसे आपके स्कूलों में होंगे उसी तरीके से इसके 3 सेक्शन आपको ऑलरेडी फिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताने है कि टोटल आपको जो पेड़ है कितने लगे। तो एसएन की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सभी को आपको जोड़ कर बताना है। तो इंग्लिश में आपको दे रखा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट फॉर द प्लानिंग ऑफ द ट्री इन द अराउंड ऑफ द स्कूल ऑफ द रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन और इट वाज द डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट सेक्शन ऑफ द ईच क्लासेस विल बी प्लांटेड will plant with the same class as the same in which they are studying. So that is a section of the class first will be plant 1 and a class section will be plant 2 और इसी तरीके से so on आपको 12th तक पुट करते चले जाएंगे प्लांट्स को। तो देयर आर द 3 सेक्शन ऑफ द ईच क्लासेस, मतलब प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट के द्वारा कितने प्लांट किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कक्षा 1 से 12 तक कुल कक्षाएं कितनी हो जाएंगी, कक्षाओं की संख्या लिख लीजिए। कक्षाओं की जो संख्या है वो आपकी कितनी बराबर हो जाए, 1 2 3, इसी तरह आपके 12 के बराबर हो जाएंगी। अब आपको एक कंडीशन और दे रखी है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग मतलब सेक्शन, इंग्लिश में लिख सकते हैं सेक्शन हैं। तो इसका मतलब 3 तो इसके हो जाएंगे और 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 6 इसके हो जाएंगे, मतलब प्रत्येक में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू पता पड़ जाएगी। यहाँ पर आपके वैल्यू 9 के बराबर और इसी तरह आपकी वैल्यू हो जाएगी लास्ट में 36 के बराबर। अब आपको एसएन की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, डी की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से इसे घटा लो, 6 माइनस के 3 बराबर में 3, तो डी बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 के बराबर। और जो एल की वैल्यू है वो आपको दे रखे 36 के बराबर। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन बराबर एन अपॉन में 2 और एन अपॉन में 2 ए प्लस में एल के बराबर।
अब देखिए एन की जो वैल्यू होगी, कितनी क्लासेस है, 12 क्लास है, तो एन की वैल्यू आपकी 12 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है एस एन बराबर 12/2, ए की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 36 के बराबर। यहां पर आपके लिए एस एन बराबर आपके लिए 12/2 और 36 और 3 आपकी वैल्यू हो जाएगी 39 के बराबर। इसको कैंसिल किया 6 से, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएंगी सिंपल में एस एन बराबर 6 गुणा में 39, तो 6 चौक 24, 240, तो ये हो गए 6 चलेगा इसमें से, तो आपके वैल्यू 234 के बराबर। तो एस एन की जो वैल्यू हो गई 234 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लिख देते हैं यहाँ कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234 के बराबर, ये आपके टोटल पेड़ हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था, और इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। ये 3-4 क्वेश्चन आपके इतने इंपोर्टेंट है कि आपके सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसी के थ्रू आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, मतलब यहां से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या आपको 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाली तो आपको 0.5 सेंटीमीटर हो गई, और जब यहां से यहां पर हो गई तो ये आपकी हो गई 0.5 थी, ये हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर, और जब इसके बाद आपने यहां से यहां ली तो ये हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो आपकी जो त्रिज्या है, मतलब रेडियस है, वो आपकी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और जैसे कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है, तो इसी तरह ये कितने तक बढ़ती है, 13 तक बढ़ती चली जाती है। तो अर्धवृत्त में इस सर्पेय बल को निकालिए। तो आपको जो टोटल जो आपकी लंबाई है उसको निकालना है, तो मतलब कि आपको एस एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आपको दे रखा है कि ए स्पिरल इज द मेड ऑफ द सक्सेसफुली सेमी सर्किल। ये जरूर ध्यान रखना, ये आपका अर्धवृत्त बना हुआ, ना कि पूरा वृत्त। ठीक है, मतलब अर्धवृत्त है, तो इसलिए इसमें फॉर्मूले भी आपके अर्धवृत्त के लगे, केवल इतना ध्यान रखना आपको। विद सेंटर अल्टरनेटिव एट द ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, तो 0.5, 1 और 1 के बराबर, S1 5.4 के बराबर। तो टोटल लेंथ निकालनी है आपको स्पिरल की, मतलब ये आपके घूमता जा रहा है स्पाइरल, तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो आपकी कितने बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप एक चीज का गौर करना, कभी आप इसी में फॉर्मूला पुट मत कर देना, क्योंकि ये भी आपको समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। किस तरीके से, जैसे हम यहां पर लिखते हैं कि माना यहाँ पे दिया है कि अर्धवृत्तों की लंबाई आपको दे रखी है, पहले वाले की L, दूसरे वाले के L2, फिर L3, इसी तरीके दे रखी है। तो L1, L2 और L3 और L4 और इसी तरह दी हुई है। ठीक है, ये तो हमारी L1 की वैल्यू मान ली, और साथ ही इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो आपको क्या दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, तो मतलब R1 की त्रिज्या हो गई। दूसरी आपको दे रखी है R2 की त्रिज्या 1.0 सेंटीमीटर। तीसरी दे रखी है आपको R3 की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, और इसी तरह आपको देखिए R4 की त्रिज्या तो बराबर में 2.0 सेंटीमीटर। ये आपको त्रिज्या दे रखी है। अब जब आपको त्रिज्या दे रखी है तो आपको ये वाली जो आकृति है इसको निकालना है। ये जो होती है वृत्त की परिधि कहते हैं इसको। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या होता है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस कह देते हैं इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में आपको ध्यान हो तो। आपको जो सरकमफ्रेंस होता है आपका होता है 2πr के बराबर, लेकिन ये तो होता है पूरे वृत्त का। अगर आपका आधा है तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं वृत्त की जो परिधि होती है वो आपकी वैल्यू है 2πr के बराबर, और जो अर्धवृत्त की होती है, अर्धवृत्त की परिधि वो आपकी बराबर हो जाएगी अर्धवृत्त की। यहां भी अर्धवृत्त को ऐसे लिख लो, नहीं जैसे यहां लिख रखा, ऐसे अर्धवृत्त की परिधि
बराबर हो जाएगी 1/2 पाई आर के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब आपकी वैल्यू ये पाई आर के बराबर। अब आपको 1/1 सभी की दे रखी है, तो हम 1/1 सभी की परिधि निकालते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ये आपको यहाँ पर L1 की वैल्यू ये 2R1 के बराबर, मतलब 2 पहली वाले की जो त्रिज्या है वो आपकी 0.5, मतलब आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। पाई तो लगाना भूल गए, पाई और लगाना यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाइए पाई और आर, फॉर्मूला आपका हो जाएगा पाई R1 के बराबर। ये आपका पाई R1 के बराबर, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 दे रखी है, आर की वैल्यू 0.5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 11.7 के बराबर। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना, और ये आधा है तो वैसे भी ऊपर वाले का आधा हो जाएगा। L2 की वैल्यू हो जाएगी पाई R2 के बराबर, मतलब कि 22/7 गुणा में 1 बराबर में 22/7 के बराबर। इसी तरीके से L3 की वैल्यू हो जाएगी पाई R3 के बराबर, तो आपकी वैल्यू 22/7 गुणा 1.5, तो 11×33/7 के बराबर। और इसी तरह ये वैल्यू आपकी चलती चली जाएंगी। तो आपके पास जो श्रेणी बनेगी, इससे जो एपी बनेगी वो आपकी हो जाएगी पहला पद 11/7, दूसरा पद 22/7, तीसरा पद 33/7, और इसी तरह कितने पदों तक, 13 पदों तक। 13 बार ही तो चलना था, 1 मिनट देख लेते आपको जो सर पे बल लगा 13 बार तक, ठीक है, 13 पदों तक। तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11/7, डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 22/7 माइनस के 11/7 बराबर आपकी वैल्यू 11/7 के बराबर। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू 11/7 आ जाएगी आपकी। तो ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, और जो एन की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 13 के बराबर। तो सिंपल आपको एस एन की वैल्यू निकाल देनी है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है और एस एन की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तो अब देखिए अब आपको सबकी वैल्यू पता है और यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो n की वैल्यू आपको 13 बराबर में 13/2 और 2a की वैल्यू 11/7 प्लस में n की वैल्यू 13 माइनस के 1, और इसकी वैल्यू भी आपके पास 11/7 के बराबर। तो यहाँ पर आपके पास S13 की वैल्यू 13/2, यहाँ पर 11 दूनी 22/7, ये घटकर बचे 12, और यहाँ पर आपके वैल्यू 11/7 के बराबर। नेक्स्ट पे तो S13 की जो वैल्यू है 13/2, यहाँ पर 22/7, और इसकी मल्टीप्लाई जब हमने 11 की करी तो 1 2 और 1 2 बराबर 2 3 1 के बराबर। तो 132/7 के बराबर। S13 की वैल्यू हो जाएगी 13/2, यहाँ से 7 ले लेते हैं एलसीएम, तो 22 प्लस में 132 के बराबर। और S13 की वैल्यू हो जाएगी 13/2, यहाँ से आपकी वैल्यू 154 डिवाइड बाई 7 के बराबर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में 132, 7 दूनी 14, सॉरी, यहाँ से जाएंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 22 के बराबर, और यहाँ पर S13 की वैल्यू 13/2 मल्टीप्लाई में 22, इससे इसको कैंसिल कीजिए। S13 बराबर 13 मल्टीप्लाई में 11, और इनके आपस में गुणा कर दीजिए, 13 के 13 11 में 3 4 1 के बराबर। तो S13 की वैल्यू है 143 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 13वें की जो त्रिज्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, मतलब L13 = 143 लेंथ। यहाँ पे R3 लिख लीजिए, यानी कैसे लिख लीजिए, यहाँ पे एक काम कीजिए, हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिख दीजिए कि कुल लंबाई बराबर में 143 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी ज्यादा लॉजिकल भी क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो जैसे कि आपको दिया गया है कि 200 लट्ठों, मतलब लॉक्स, लकड़ी के जो गोल गोल लट्ठे होते हैं, को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में आपके रखे गए 20,
ठीक, और उससे अगली वाली पंक्ति में आपके पास रखे गए 19, और उससे अगली वाली पंक्ति में आपके पास रखे गए 18। ठीक, तो इसी तरीके से आपको बताने के ये 200 जो लट्ठे हैं आपको कितनी पंक्ति ऊपर तक लगानी पड़ेंगी। तो 200 locks are the stacked in the following manner: 2 locks in the bottom row and 19 in the next row and 18 in the next to it, तो so on। और आपका फिगर है 5.5 जो कि आपको चित्र बुक में दे रखा है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉक्स प्लेस इन द हाउ मेनी लॉक आर इन द टॉप रो। तो आपको दो चीज बतानी है, सबसे पहले तो ऊपर वाली रो में कितने वो होंगे और इसके रो कितनी बनेंगी, ये सारी चीजें आपको निकालनी, मतलब अंतिम पद निकालना है एक आपको, और एक आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपकी जो सीरीज बन रही है यहाँ पर, पहले वाले में 20 थे, दूसरे वाले में 19 थे, फिर आपके 18 और इसी तरह आपके ये चलते चले जा रहे थे। तो इसका मतलब आपकी जो ए की वैल्यू होगी 20 के बराबर, डी की वैल्यू हो जाएगी 19 माइनस के 20 बराबर आपके लोग माइनस के 1 के बराबर, और जो एस एन की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 200 के बराबर, क्योंकि टोटल जो आपके लट्ठे हैं वो आपके हैं 200 के बराबर। तो आपको निकालना है सबसे पहले एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन में 2 और 2a प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। ये आपकी वैल्यू 200 के बराबर, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपके वैल्यू 2 इंटू 20 के बराबर, प्लस में एन की वैल्यू आपको निकालनी है, और डी की वैल्यू आपकी माइनस के 1 के बराबर। दो की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो यहाँ 400 हो जाएंगे, बराबर में एन, यहाँ पर आपके लोग 40 के बराबर, प्लस में एन, ये आप गुणा कर लीजिए, इसमें आपकी माइनस के एन हो जाएंगे, यहाँ पर यहाँ आपकी वैल्यू माइनस के एन और यहाँ पर आपके लोग प्लस के 1 के बराबर। दोनों को ऐड किया तो 400 बराबर में एन, यहाँ पर आपके लोग 41 माइनस के एन के बराबर, एन की मल्टीप्लाई दोनों में कर दी तो 400 बराबर 41 एन और माइनस के एन स्क्वायर के बराबर। सभी को एक साइड लिख लीजिए, तो एन स्क्वायर माइनस के 41 एन प्लस के 400 और बराबर आपके लोग 0। तो देखिए अब ये आपकी जो इक्वेशन बन गई वो आपकी बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। तो जैसे कि आप गुणनखंड करके निकालते हैं, एन स्क्वायर माइनस के 41 एन प्लस के 200 बराबर आपकी वैल्यू है 0 के बराबर। 200 से 400 है ना, 400 मल्टीप्लाई करके 400 हो गए। तो 400 के एक्स से पार्ट कर लो आप, जो जुड़कर हो जाए 40 के बराबर। तो हम क्या करते हैं 400 के यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, मतलब लेस से निकाल लेते हैं। यहाँ पर 200, यहाँ पर 100 के बराबर आपकी वैल्यू, यहाँ पर 50 के बराबर, यहाँ पर आपके लोग 25 के बराबर, यहाँ पर आपके लोग 5 के बराबर, यहाँ पर आपके लोग 5 के बराबर। 50 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लो, एक बार में हो गए 16 प्लस के 25, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 41 के बराबर, और 16 गुणा 25 के आप गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 400 के बराबर। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, एन स्क्वायर माइनस के 25 प्लस में 16 और एन प्लस में 400 बराबर 0। तो एन स्क्वायर माइनस के 25 एन, माइनस की गुणा इधर से और एन की गुणा इधर से, माइनस के 16 एन प्लस में 400 बराबर आपको लो 0 के बराबर। दोनों में से एन कॉमन ले लो, एन माइनस के 25 माइनस के 16 कॉमन ले लो, एन माइनस के 25 बराबर आपको लो 0 के बराबर। तो एन माइनस के 25 और एन माइनस के 16 बराबर आपके हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए अब आपकी यहां पर एन की दो वैल्यू मिलेंगी आपको। फर्स्ट में सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी एन माइनस के 1 बराबर 25, सॉरी एन माइनस के 25 बराबर 0। फर्स्ट में निकालो आप एन माइनस के 25 बराबर में 0, तो एन बराबर आपके हो जाएगी 25 के बराबर। सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो एन माइनस के 16 बराबर 0, तो एन बराबर आपके हो जाएगी 16 के बराबर। चाहो तो आप दोनों से वैल्यू निकाल लो या फिर आप किसी एक से वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सबसे पहले एन बराबर 25 लेने पर, तो देखिए सबसे पहली जो संख्या थी आपके एन की वैल्यू थी, पहले वाले मान लीजिए कि 25 रो आपकी कॉलम बन जाएंगी। तो इसके लिए जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ए 25
ए की वैल्यू आपको पता है, शुरू में आपने मान रखी है 20 के बराबर, कहाँ गया, यहाँ पर आपके वैल्यू 20 के बराबर, प्लस में एन की वैल्यू आपको 25 माइनस के 1 और डी की वैल्यू आपकी माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी A25 बराबर आपकी वैल्यू 20 और प्लस में 24 गुणा में माइनस के 1 के बराबर। तो आपकी वैल्यू ए की वैल्यू 25 बराबर में 20 माइनस के 24 के बराबर और A25 बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 4 के बराबर। पहले तो ये हो गया आंसर। अब निकालते हैं n बराबर 16 लेने पर, मतलब n बराबर 16 पर, n बराबर 16 लेने पर, n बराबर 16 लेने पर, तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर A16 बराबर में A प्लस के 16 माइनस के 1 इंटू डी। अब A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू हमारे पास 20 के बराबर, इसकी वैल्यू 15 के बराबर और इसकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। तो A16 बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू 20 के बराबर, यहाँ से 15 के बराबर, तो A16 की जो वैल्यू आपके पास है 5 के बराबर। अब देखिए हमारे पास, अब हमको ये कैसे पता पड़े कि n की वैल्यू हमारी कौन सी सही है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या ऐसे हो सकता है कि आपकी जो कोई रो है, मतलब ऊपर वाली जो सबसे आपकी ऊपर वाली, जब आप ऐसे लकड़ी रखते चले जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर माइनस के 4 लकड़ी रखी जा सके? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटिंग कभी माइनस में नहीं हो सकती, वो एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसलिए मानेंगे कि कुल पंक्तियां बराबर 16 और प्रथम पंक्ति में जो आपके लॉक्स हैं वो बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर, और ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये भी काफी लॉजिकल क्वेश्चन है आपका, और आपको बस इसमें समानता श्रेणी बनानी आनी चाहिए, बाकी तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हालांकि हिंट दे रखा है, लेकिन आप बिना हिंट के कीजिए, आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है एक आलू की दौड़ में, मतलब पोटैटो रेस है, जिसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, जो कि आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये कितनी दूरी है आपकी? 5 मीटर के बराबर। अब तथा अन्य आलू से जो दूरी है वो परस्पर 3 के बराबर है। अब इससे इसकी दूरी लगातार आपकी कितने का, 3 का डिफरेंस आपका चलता चला जा रहा है 3 मीटर का। अब इस रेखा को 10 आलू रखे गए हैं, तो देखिए कि 5.6 में प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी पे चलना प्रारंभ करता है और निकट आलू को उठाकर डालती है। मतलब क्या करता है, यहां पर जैसे आलू रखा हुआ है, तो ये यहां से आएगी, आलू उठाएगी और इसमें डालेगी। एक आलू यहां रखा हुआ है, तो ये यहां से आएगी, आलू उठाएगी और ये फिर इसमें डालेगा नेक्स्ट प्रतियोगी। इसमें फिर से एक आलू आएगी और लौट के फिर इसमें डालेगी। तो कहने का मतलब है ये आपकी जो है ना, आने पे और जाने पे जो टोटल है वो आपको डालती चली जाती है उसमें आलू। ठीक है, तो वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, मतलब लास्ट 13 स्टेप तक वो आपको यहाँ पर चलती रहती है। इसी तरीके से एक बार जाती है, आलू उठाती है, फिर उसमें डाल देती है बाल्टी में, फिर दोबारा जाती है, फिर आलू उठाती है, फिर दोबारा उसमें बाल्टी में डाल देती है। और तो उस प्रतियोगी द्वारा कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कि ये जो आना जाना कर रही है वो कितनी रेस, मतलब कितने डिस्टेंस उसे चलना पड़ेगा, वो आपको निकालना है। ठीक, इंग्लिश में सेम दे रखा पोटैटो रेस है, जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा 5 मीटर के बराबर और अदर दे रखे हैं 3 के बराबर। और पोटैटो रेस में जो लाइन है, आपको जो कंपटीटर है स्टार्ट करते हैं बकेट्स में, वो आपको नियरेस्ट पोटैटो ऑफ द, मतलब उठाते 5 से और डालना शुरू कर दे, इसी तरीके से ये आपके चलता रहता है। तो आपको क्या करना है, देखिए छोटा सा लॉजिक लगाना है इसमें। क्या लॉजिक लगाना वो आपको बता देता हूं मैं। जैसे कि चाहो तो हम इसे को जूम कर सकते हैं। अब लॉजिक लगाकर ये जो आपकी वैल्यू है यहां पर इस एरिया की बात करते हैं। तो देखिए अगर पहला प्रतियोगी यहां से यहां पर चलेगा और यहां पर एक आलू रखा है, तो वो 5 मीटर तो पहले जाएगा और फिर वो लौट कर दोबारा इधर आ जाएगा, तो तब जाके वो इस आलू को इसमें डालेगा यहां पर।
तो कहने का मतलब पहली बार में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 10 मीटर। ठीक, अब दोबारा जब उसका पहला आलू कंप्लीट हो गया तो फिर वो सेकंड टाइम पे क्या करेगा, फिर यहां से फिर चलना प्रारंभ करेगा, यहां तक आएगा और यहां से एक आलू उठाएगा और फिर लौट के इधर चला जाएगा। तो फिर से वो आपको क्या करेगा, इसमें पहुंच गया तो उसने सेकंड बार में डिस्टेंस तय किया 5 तो यहां तक था और प्लस में 3 यहां तक था, तो टोटल आपकी वैल्यू होगी 8 के बराबर। और फिर वो जब 8 तो आपको लगे आने में और फिर वो दोबारा लौट कर भी गया तो 8 ही लगी आपको जाने में। तो मतलब सेकंड जो डिस्टेंस है वो आपको जो है 2 मल्टीप्लाई में 8 के बराबर। ठीक, अब नेक्स्ट की जो बात करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 8 तो ये रहे 3 और चलना है उसे फालतू और 3 ही लौट के जाना है, तो मतलब कि 6 और चलना है आपको, 8 और 3 आपको 11। तो ये आपकी वैल्यू इसी तरीके से ये जो आपकी है श्रेणी बनती चली जाएगी। तो आपकी जो श्रेणी बन जाएगी यहाँ पर कैसे बन जाएगी, अब हम टेबल बना लेते हैं। ये 10, ये 16 और ये 22 के बराबर। और इसी तरीके से कितनी बार आपको चलना है, 10 आलू तक, मतलब 10 पदों तक। तो श्रेणी बन गई। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, 10, 16, 22, ये आपकी हो जाएगी 10 पदों तक। तो ए की वैल्यू आपके पास 10, डी की वैल्यू 16 माइनस के 10 बराबर में 4 के बराबर, सॉरी 6 के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर, और एन की वैल्यू यही आपको 10 के बराबर, और एस एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एस एन बराबर आपकी वैल्यू एन अपॉन में 2 और 2a प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो इसके एस 10 की जो वैल्यू है 10 अपॉन 2, यहाँ पर आपको 2 मल्टीप्लाई में 10 के बराबर। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बस छोटा सा लॉजिक से आपकी जो समांतर श्रेणी है वो बननी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। माइनस के 1, डी की वैल्यू 6 के बराबर। तो एस एन बराबर यहाँ पर आपके लोग 5 के बराबर, यहाँ पर 20 के बराबर, या आपके लोग 9 के बराबर, यहाँ पर 6 के बराबर। तो एस एन बराबर 5, यहाँ पर 20, यहाँ पर 9 छिक्के 54 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एस एन बराबर 5 और 54 और ये हो जाएंगे आपके 74 के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। तो एस एन बराबर आपके लिए 370 के बराबर, और वो भी मीटर में। तो एक प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, और इसकी जो नोट्स है वो आपको डाउनलोड करना ना भूले। गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।